वेलकम बैक टू द डे 3 ऑफ मेटा वेब डेवलपमेंट सीरीज। तो आज का जो ये वीडियो होने वाला है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कैसे आप लोग मल्टीपल पेजेस को जो है यहाँ पर अपनी वेबसाइट में ऐड कर सकते हो। मल्टीपल पेजेस को कैसे हम लोग लिंक करते हैं, या फिर आप चाहते हो कोई एक्सटर्नल वेबसाइट को भी अपने वेबसाइट में एम्बेड करना, ऐड करना, उसको भी कर सकते हो। अपने यूट्यूब वीडियोस को अगर चाहते हो अपने वेबसाइट में एम्बेड करना, उसको भी कर सकते हो। बस ये वीडियो को लास्ट तक देखना, सब बता दूंगा। नेक्स्ट है आपका, मैं बताऊंगा यहाँ पे नेविगेशन बार के लिए जो जरूरी एलिमेंट्स होते हैं, जो जरूरी टैग्स होते हैं, उनके बारे में बताऊंगा, जो कि हमारा लिस्ट वाला कंटेंट है। देखो यहाँ पे मैंने पिछले वीडियो में बताया था ना, ये 5 टॉपिक्स, फिर मैंने बोला था कि ये बाकी के मैं टॉपिक्स बताने वाला हूँ। यहाँ पे जो जो पॉइंट मैंने दिया है, एंकर्स एंड हाइपरलिंक्स, लिस्ट, टेबल्स, कमेंट्स, इनके बारे में आज बताने वाला हूँ। लिस्ट क्या होता है? लिस्ट में आप लोग का देखो कुछ फॉर्म्स आते हैं इसके, जो कि मैं आगे बताऊंगा, जिसमें कि आप लोग यूज करते हो वो सारे फॉर्म्स को ना अपने नेविगेशन बार की डिजाइनिंग भी। और नेविगेशन बार में आपने देखा होगा कि जैसे कोई बंदा, वहां पे कुछ सेक्शंस होते हैं ना, होम, अबाउट, ब्लॉग वगैरह ये सब आता है ना। तो जैसे कोई बंदा होम पे क्लिक करता है तो होम पेज ओपन हो जाता है, ब्लॉग पे क्लिक करता है ब्लॉग पेज ओपन हो जाता है। कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ एंकर टैग। वहां पे एंकर टैग का काम आता है। कैसे करते हैं ये सारी बातें मैं बताऊंगा। और हाँ, इसमें मैं कुछ पैरामीटर्स बताऊंगा इसके, प्लीज उसको भी ध्यान से देखना। इन सब की चिंता मत करना, मैं यहाँ पे पीडीएफ आपको दे दूंगा। ऑलरेडी मैंने इसके पहले की वीडियोस की पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल करा दिया है, आप लोग वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। नाउ हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं करूंगा क्या, अपने एंकर टैग्स वाले स्लाइड में चलूंगा। तो यहाँ पे एंकर टैग्स एंड हाइपरलिंक्स, तो आइए हम लोग कुछ पैरामीटर्स इसके देख लेते हैं, फिर हम लोग एंकर टैग को समझेंगे। बस ये आप समझ गए तो आप लोग एंकर टैग को आराम से समझ जाओगे। तो एंकर टैग क्या, यहाँ पे पैरामीटर क्या होता है? इसका पहला पैरामीटर होता है एचरेफ। ये एचरेफ होता है। एचरेफ क्या होता है? स्पेसिफाई द डेस्टिनेशन ऑफ द एड्रेस। मतलब क्या करता है ये स्पेसिफाई करता है डेस्टिनेशन ऑफ एड्रेस। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब जैसे आपने, मैंने बात किया अभी अभी कि आप लोग यहाँ पे अपनी वेबसाइट में कोई भी एक्सटर्नल वेबसाइट, अपने यूट्यूब वीडियो का लिंक दे देना, यहाँ पे देना चाहो तो यहाँ पे दे सकते हो। एचरेफ एट्रीब्यूट का यूज करके एंकर टैग कुछ इस तरीके से यूज में आता है। फिर एचरेफ दोगे, फिर अपने यूट्यूब वीडियो का लिंक दे दोगे, और यहाँ पे ना जो आप लोगों ने बटन लगा दोगे एक, कोई बंदा उस पर्टिकुलर बटन पे क्लिक करेगा तो आपके यूट्यूब वीडियो पे पहुंच जाएगा, आपके यूट्यूब पेज पे पहुंच जाएगा, या फिर एक्सटर्नल वेबसाइट पे पहुंच जाएगा। या फिर आप लोग एक डॉट स्लैश देखे ना, यहाँ पे अपने नेक्स्ट पेज का, जैसे अबाउट डॉट एचटीएमएल आपने बनाया तो अबाउट डॉट एचटीएमएल लिख के यहाँ पे जो है उस पर्टिकुलर पेज पे रिडायरेक्ट कर सकते हो, तो एचएफ की मदद से। अब नेक्स्ट जो आता है, यहाँ पे आता है स्पेसिफाई द लैंग्वेज ऑफ द रिसोर्सेज लिंक ऑफ एचएफ एट्रीब्यूट। मतलब जो आपने एचएफ दिया है, जो भी रिसोर्सेज दिया है, अब उसके लैंग्वेज के बारे में अगर आपको थोड़ा सा बताना है यूजर्स को, तो आप लोग यहाँ पे एचएफ लाइन का यूज कर सकते हो। याद रखना कि एचएफ जो होगा, ये वाला जो होगा, ये ये थोड़ा सा स्मॉल में होगा एच, ठीक है, ये कैपिटल में मैंने लिख दिया, लेकिन ये स्मॉल में होगा। नेक्स्ट आता है रेल। रेल क्या करता है? ये बेसिकली हमारा जो करंट डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे मैंने लिखा है स्पेसिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन करंट डॉक्यूमेंट एंड लिंक डॉक्यूमेंट। मतलब जो आपने लिंक किया हुआ है डॉक्यूमेंट या फिर कोई एक्सटर्नल वेबसाइट, उसके और आपके करंट पेज के बीच में ये लिंक का काम करता है। मतलब कि ये एक रिलेशनशिप का काम करता है, ये जोड़े हुए रखता है दोनों पेजेस को। यही होता है इसका रेल का काम। नेक्स्ट आता है टारगेट। टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग अगर चाहते हो कि जो भी आपने यहाँ पे दिया है रिसोर्सेज, वो एक नए टैब में ओपन हो, वो उसी टैब में ना ओपन हो, तो इसीलिए आप लोग उसका टारगेट का यूज करोगे। कैसे यूज करते हैं वो भी मैं बताने वाला हूँ। अब नेक्स्ट आता है टाइटल। टाइटल क्या करता है? ये आप लोग जैसे चाहते हो कि कोई टॉपिक दिया आप लोग, जैसे आप चाहते हो ये लिंक पे कोई बंदा अगर कर्सर अपना ले जाए तो उसको कोई अलग सा यहाँ पे कुछ दिखे, मतलब यहाँ पे अलग सा कुछ उसके बारे में इंफॉर्मेशन शो होके आए, तो आप लोग यहाँ पे टाइटल का मदद कर ले सकते हो। मैंने इसके पहले भी टाइटल में बताया हुआ है। और डाउनलोड, जस्ट नाम से पता चल रहा है कि आप लोग इसमें डाउनलोड बटन लगा सकते हो। एम्बेड द हाइपर लिंक व्हाइल यूजर क्लिक ऑन दैट टू डाउनलोड। मतलब कि एक ऐसा हाइपर लिंक लगा सकते हो जिसपे कोई बंदा क्लिक करे तो आपके रिसोर्सेज जो है वो उसके सिस्टम में डाउनलोड हो जाए। ठीक है, चलिए आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और समझते हैं एंकर टैग क्या होता है। एंकर टैग क्या होता है और इसको यूज कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। Anchor tags are commonly used to link separate web pages and external links in websites। मतलब क्या होता है, मैंने अभी भी बताया कि आप लोग एंकर टैग का यूज कैसे करते हो। अपने वेबसाइट में किसी भी एक्सटर्नल लिंक को या फिर अपने एक्सटर्नल पेजेस को एम्बेड करने के लिए, लगाने के लिए हम लोग काम क्या करते हैं, एंकर टैग का यूज करते हैं। अब इसको यूज कैसे करते हैं, यहाँ पे मैंने यूज भी बता दिया। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ। बस यहाँ पे देखो इस तरीके से, ठीक है। जैसे ही कोई बंदा इस वेबसाइट पे क्लिक करेगा, वो इस पर्टिकुलर वेब पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। अब आपको न्यू टैब में खुलवाना है तो यहाँ पे देखो
टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक लगा दोगे तो एक न्यू टैब में ओपन हो जाएगा, जैसे ये न्यू टैब होता है ना क्रोम में, उसी तरीके से अब न्यू विंडो में भी खुला सकते हो, इसी तरीके से बिल्कुल सेम प्रोसेस होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं यहाँ पे अपने विजुअल स्टूडियो कोड में और इसको सीखते हैं। आप चाहो तो नोटपैड में, तो नोटपैड में भी कर सकते हो, कोई बहुत दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों में ये HTML का कोड भाई सब में काम करेगा। तो आइए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो मैं आ चुका हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। तो यहाँ पे आप लोग देखो मैंने दो फाइल बना रखी है, एक index.html, एक about.html। तो आइए index.html पे हम लोग चलते हैं और यहाँ पे मैं एक बॉयलर प्लेट जनरेट करूंगा। ठीक है, हाँ, तो आइए यहाँ पे हम लोग जनरेट करते हैं। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे और मैं यहाँ पे बॉयलर प्लेट जनरेट करता हूँ। और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक काम करना, यहाँ पर लाइव प्रीव्यू नाम का एक एक्सटेंशन होता है, उसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से और मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे मैं करूंगा कि ऑल्ट प्लस जेड प्रेस करूंगा, ये बेसिकली जो आपका लाइन जो वर्टिकली भाग रहा है वो आपका यहाँ पे हॉरिजॉन्टली आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब मैं यहाँ पे टाइटल को पहले चेंज करूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा एंकर टैग। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंकर टैग, एंकर टैग। ठीक है, एंकर टैग मैंने लिखा। अब मैं बॉडी में आऊंगा, बॉडी में आते ही मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, देखिए ना भाई लोग, बिल्कुल एकदम ध्यान से समझना इसको। जैसे आपने एंकर टैग कोई भी यूज करना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पे एंकर टैग लगाओगे और यहाँ पे कोई भी दे दोगे। मैंने इन केस एक फाइल ऑलरेडी बना रखा है यहाँ पे about.html के नाम से। about.html में कुछ कॉन्टेंट दे देता हूँ यहाँ पे, जैसे मैं बॉयलर प्लेट पहले जनरेट करूंगा बेसिक सा, ऑल्ट प्लस जेड करूंगा जिससे कि मैं वर्टिकली नहीं आके हॉरिजॉन्टली आएगा। और मैं इसका नाम बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट रहने दूंगा। और मैं यहाँ पे एक काम करूंगा, मैं क्या करता हूँ, मैं एक हेडिंग दे देता हूँ H1। मैंने हेडिंग और पैराग्राफ टैग के बारे में ऑलरेडी बता रखा है, आप लोग जानते ही हो। और यहाँ पे देखो H1, H1, और फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दिस इज, मैं लिखता हूँ दिस इज अबाउट पेज। मैंने क्योंकि एक हाथ से पकड़ा हुआ है इसलिए आपको ऐसा टाइपिंग स्पीड में दिख रहा होगा पेज। ठीक है, यहाँ पर देखो दिस इज अबाउट पेज, मैंने ये लिखा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पैराग्राफ। पैराग्राफ टैग में मैं लॉरेम एप्सन का यूज करूंगा जो कि एक डेमो कोड प्रोवाइड करके आपको देता है। ठीक है, मैं लॉरेम 23 या फिर 24 कर देता हूँ और यहाँ पे देखो आपका वो आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको एम्बेड कर देता हूँ। एम्बेड करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे सिंपली डॉट स्लैश, यहाँ पे ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अबाउट। देखो अबाउट, जैसे मैंने यहाँ पे अबाउट लिखा तो यहाँ पे देखो आपके लाइव रिव्यू में ये आ रहा है। अब जैसे इस पे कोई बंदा क्लिक करेगा ना, देखो इस पे मैंने क्लिक किया, दिस इज अबाउट पेज, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा था H1 में दिस इज अबाउट पेज, और यहाँ पे ये आ गया। तो इस तरीके से आप लोग भी अपने चीजों को क्लिकेबल बना सकते हो। या फिर आप चाहते हो कि अबाउट पे कोई बंदा अगर क्लिक करे तो वो जाए किस पे, वो जाए किसी वेबसाइट पे, तो आप लोग वेबसाइट पे भी कर सकते हो। क्योंकि मैं इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं हूँ इसलिए मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन आप लोग कर सकते हो, इतने तो आप समझदार हो ही गए हो। ठीक है, अब यहाँ पे ये देख लिया आप लोगों ने। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं वापस से अपने स्लाइड पे। या हाँ, एक और बात मैं बताना भूल गया, यहाँ पर टारगेट पे ना कैसे आप लोग न्यू टैब में ओपन कर सकते हो। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे करना क्या होगा, मैं यहाँ पे एक एक्सटर्नल वेबसाइट इसे ओपन इन ब्राउजर कर देता हूँ। ओपन इन ब्राउजर, देखो यहाँ पे आप लोग अपने लाइव प्रीव्यू को अब ब्राउजर में भी ओपन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जितने में ये ओपन हो रहा है तब तक यहाँ पे देख सकती हूँ। इसको मैं छोटा करूंगा, यहीं पे ले आऊंगा, अगर ये दिख सकता है तो यहाँ पे ये दिखेगा। ठीक है, जिससे कि ये क्या होता है ना, इसमें ये मल्टीपल टैब्स की परमिशन नहीं देता है आई थिंक, जिससे कि थोड़ा सा दिक्कत होता है यूजर को। तो यहाँ पर देखो, अब मैं इसमें करूंगा क्या, एक टारगेट नाम का ये ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टारगेट 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 इक्वल टू, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ अंडरस्कोर ब्लैंक। इससे क्या होगा, एक नए टैब में खुलेगा। मैं अभी ब्राउजर में ले जाके कर सकता हूँ, वैसे तो ये काम हम लोग लाइव सर्वर में भी कर सकते हैं। देखो एक नए टैब में खुला ना, एक नया टैब में खुला कि नहीं, यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट नाम का एक नया टैब आया, लेकिन इसमें एक ही टैब में आ रहा था ना। तो बस वही से अंतर है। अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूं, वही मैं बताऊंगा कमेंट आउट कैसे करते हैं। ओके, कंट्रोल प्लस जेड, जेड 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 जेड, यहाँ पर देखो। अभी मैं अगर इसको रन करूंगा तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, इसको मैं कट कर देता हूँ। अब मैं वापस से क्लिक करूंगा तो इसी पेज में खुल रहा है, एक नया टैब नहीं खुल रहा है यहाँ पे, ये बात ध्यान देना। और यहाँ पे जैसे ही मैं इसको लगा देता हूँ कंट्रोल प्लस वाई करूंगा तो ये रीडू होता है, याद रखना, कंट्रोल प्लस जेड कंट्रोल प्लस वाई। और जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, अब यहाँ पे देखो एक नए टैब में ये ओपन होके आएगा। यहाँ पे देखो एक नए टैब में ओपन होके आना तो चाहिए, लाइक सर एक नए टैब में तो ओपन होके आना चाहिए इसको। तो मैं यहाँ पे, तो आप समझ गए होंगे आई होप, यहाँ पे ये नए टैब में ओपन होके आएगा ही आएगा।
किसी वजह से कभी कभार लाइव प्रीव्यू या लाइव सर्वर जो है नहीं चल पाता है। यहाँ पे देखो मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप लोग ये कर सकते हो। अब नाउ हम लोग चलते हैं यहाँ पे अपने प्रेजेंटेशन पे जल्दी से। तो यहाँ पर देखो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है लिस्ट। अब हम लोग लिस्ट के बारे में समझने वाले हैं, इसका भी प्रैक्टिकल होगा, डोंट वरी। देयर आर थ्री वेज फॉर स्पेसिफाइंग लिस्ट इन एचटीएमएल। देखो तीन तरीके होते हैं वैसे, लेकिन मैं एक और तरीका आपको बताऊंगा। जरूरी नहीं है कि तीन ही तरीके होते हैं, और भी तरीके होते हैं लिस्ट के। मैं मेनली तीन तरीकों के बारे में बात कर रहा था, एक और तरीका मैं बता ड्यूरिंग दिस। ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ये तीन तरीके के होते हैं। ऑर्डर लिस्ट क्या करता है? ऑर्डर लिस्ट इज यूज्ड टू इंडिकेट द ऑर्डर ऑफ द लिस्ट एलिमेंट्स। मतलब क्या होता है, अभी हम लोग इसको देखेंगे। Unordered list, it defines symbols such as bullet list elements, no designated order। मतलब इसका पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं। ऑर्डर लिस्ट में क्या आता है, इसको ऐसे 1 2 3 4 के फॉर्म में, पॉइंट्स के फॉर्म में आता है। अब ये जो अनऑर्डर लिस्ट होता है ये बुलेट्स के फॉर्म में आता है। जैसे कोई पॉइंट देना चाहते हो तो ये बुलेट के फॉर्म में आएगा, ऐसे कोई भी बुलेट के फॉर्म में इस तरीके से आएगा। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या करता है, ये एक सब आइटम होता है। मतलब कि अगर आपका आइटम इस तरह से आ रहा है तो ये इस तरफ आएगा, ऐसे आएगा, इस तरीके से आएगा। इसी को कहते हैं हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो आइए हम लोग एक एक करके इसको समझते हैं। पहला आपका जो है वो है ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट क्या होता है? एन ऑर्डर लिस्ट कैन बी क्रिएटेड विद ओएल टैग। ऑर्डर लिस्ट का ओ और एल, ओएल टैग, एंड ईच लिस्ट आइटम, एल आई, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एल आई, कैन बी क्रिएटेड विद एल आई टैग। तो देखो यहाँ पे मैंने ओएल टैग और एल आई टैग बताया है, इसमें हम लोग एल आई टैग का भी यूज करेंगे। ओएल टैग क्या है? एक पेरेंट टैग है, एक पेरेंट टैग है। एल आई क्या है? एक चिल्ड्रन टैग है। इसमें पेरेंट और चिल्ड्रन जैसे कि बच्चे होते हैं ना, इस तरीके से। तो आप लोग यहाँ पे ओएल टैग का यूज करोगे, फिर यहाँ पे नीचे एल आई का यूज करोगे, फिर आप एलिमेंट्स को यहाँ पे दोगे। ठीक है, ये देखो मैंने जैसे कि यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए बताया, ये एक पेरेंट टैग है। मैंने आपको बता देता हूँ, ये पेरेंट है, पेरेंट है, और ये एक चाइल्ड है, ये चिल्ड्रन टैग है। ठीक है, ये चिल्ड्रन टैग है, चाइल्ड। ठीक है, तो इस बात का जरूर से ध्यान रखना, चाहे ऑर्डर लिस्ट हो या अनऑर्डर लिस्ट हो। आपने काफी बार देखा होगा काफी डेवलपर्स को, इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। जैसे ये 1 2 के फॉर्म में आएगा, ये होम को क्या कहेगा 1, ये अबाउट को क्या कहेगा 2। ठीक है, लेकिन आप चाहते हो कि होम को ये 3 कहे या होम को ये 56 कर दे, और फिर 56 के बाद से ये काउंटिंग स्टार्ट कर दे, तो आप लोग इसको इस तरीके से भी मॉडिफाई कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, स्टार्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 लगा दोगे तो ये इसके पास एक रेस्ट्रिक्शंस लग जाएंगी कि भाई जो भी स्टार्ट करना है तो 3 से स्टार्ट करना है, फिर इंफिनिटी तक जाना है। तो ठीक है, इस तरीके से आप लोग कर सकते हो मॉडिफाई। अभी मैं हम लोग इसको जानेंगे, डोंट वरी, इसके प्रैक्टिकल को करेंगे। तब तक हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं अपने अनऑर्डर लिस्ट को। अनऑर्डर ऑर्डर लिस्ट में हम लोग एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर देखो एक रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे लगाया आपने, तो यहाँ क्या करेगा, इसको 9 8 लेगा, 9 लेगा, फिर उसके बाद यहाँ पे आपने एल आई की वैल्यू को 7 कर दिया यहाँ पे। तो अब जो है यहाँ पे इसका काम यहाँ पे 9 तक हो गया। अब यहाँ पे इस ऑर्डर नाउ को ये 7 लेगा, फिर इसके बाद जो एलिमेंट आएगा उसको 8 कंसीडर करेगा, मतलब 7 के बाद से काउंटिंग करेगा, क्योंकि आपने एक तो पहला रेस्ट्रिक्शन यहाँ लगा दिया कि 8 से स्टार्ट होना चाहिए। फिर यहाँ पे दूसरा इसकी वैल्यू दे दी कि भाई 7 से अब स्टार्ट होना चाहिए इसके बाद से, तो ये 7 को इंक्लूड करेगा, फिर 7 8 9 10 11 12 इस तरीके से ले जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। तो अब आता है हम लोग का अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट क्या करता है, यहाँ पे देखो, अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज टू यूएल टैग। यूएल टैग मतलब ये याद रखना, कैपिटल में नहीं लिखना है, इसको स्मॉल में लिखना है, यूएल टैग। और ईच लिस्ट आइटम कैन बी क्रिएटेड विद एलआई टैग। एलआई टैग से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे यूएल टैग इस तरीके से होता है, यूएल भी एक पेरेंट टैग है, इस बात का भी आप लोग बिल्कुल ध्यान से देना, पेरेंट है। और जो एलआई टैग है वो ये चिल्ड्रन टैग है, मतलब ये हमेशा जो है किसी भी पेरेंट टैग के अंदर आएगा। ठीक है, चाइल्ड, जब भी आपने कभी बार देखा होगा, जो लोग डायरेक्टली प्रोजेक्ट करते हो वो लोग देखे होंगे कि यूएल टैग का काफी बार यूज करते हैं काफी डेवलपर्स नेविगेशन बार के डेवलपमेंट में। जब हम लोग नेविगेशन बार बनाते हैं यहाँ पे, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे होम, अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टेक्ट, ब्लॉग, मूवी, इस तरीके से मतलब काफी सारे हम लोग बटन्स को रखना चाहते हैं, और इस पर्टिकुलर बटन पे क्लिक करेंगे तो एंकर टैग की मदद से हमारा जो है वो पर्टिकुलर दूसरा पेज खुल जाता है। तो इस तरीके से हम लोग को लिंक करने में काम आता है एंकर टैग। और दूसरी बात कि हम लोग यहाँ पे यूएल टैग का यूज इसलिए करते हैं ताकि उसमें जो है अनऑर्डर्ड लिस्ट आता है, बुलेट्स वगैरह आते हैं, हम लोग बुलेट को सीएसएस की प्रॉपर्टी से हटा भी सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसीलिए इसको यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है एलआई में, यहाँ पे होम, अबाउट, सर्विसेज। तो ये इसमें बुलेट्स आएंगे सिंपली इस तरीके से, इस तरीके से, और यहाँ पे अपना होम आएगा। ठीक है, और यहाँ पे अपना नेक्स्ट पेज आएगा इस तरीके से। अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट आता है, जो आता है वो आता है नेस्टेड लिस्ट। अब नेस्टेड लिस्ट को मैंने तो वहां पे मेंशन ही नहीं किया था, मेंशन नहीं किया था क्योंकि 3 मेन तरीके के होते हैं। अब मैं आपको बता भी देता हूँ। इट रिप्रेजेंट द सब आइटम्स ऑफ अ लिस्ट। क्या करता है, सब आइटम्स की लिस्ट को। यहाँ पे देखो आप लोग जैसे यहाँ पे यूएल लिखोगे, बेसिकली कुछ करना नहीं है इसमें, यूएल टैग का यूज कर रहे हो अनऑर्डर लिस्ट का,
और यहाँ पे फिर एलआई आइटम्स दिया आपने होम नेक्स्ट पेज, फिर उसी एलआई आइटम में जैसे नेक्स्ट पेज आपने लिखा, फिर यहाँ पे एंटर दोगे ना जैसे, तो यहाँ पे आप लोग उसके अंदर यूएल का यूज कर दोगे तो आपको यहाँ पे सब आइटम्स दिखेंगे कुछ इस तरीके के, आपके जो है रिजल्ट शो होके आएंगे। देखो यहाँ पे देखो इस तरीके की। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग भी यहाँ पे कर सकते हो नेस्टेड लिस्ट का। नेस्टेड लिस्ट क्या करता है, ये सब आइटम्स होते हैं बेसिकली। अब यहाँ पे देखो डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी क्या करता है ये काम। A description list can be created with DL element. It consists of the name of value groups where the name is given DT elements and the value is given in the DD element. मतलब क्या हुआ इसका, आप लोगों को समझ तो आया नहीं होगा, कुछ पल्ले पड़ा नहीं होगा कि क्या भाई ये क्या बोल रहे हो। डिस्क्रिप्शन लिस्ट DL से आता है, याद रखिएगा दोनों को स्मॉल में लिखना है। देखो DT मतलब कि यहाँ पे DT का क्या मतलब हुआ, DT का मतलब हुआ यहाँ पे डाटा टाइटल, ये होम आएगा। DD का मतलब डाटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। टाइटल मतलब कि ये बोल्ड में आएगा, और डिस्क्रिप्शन मतलब कि ये थोड़ा सा जो है पैराग्राफ के फॉर्म में आएगा। इस तरीके से देखो, इस तरीके से आएगा। आइए हम लोग इन चारों का जो है एक एक करके प्रैक्टिकल कर लेते हैं, ठीक है। आइए, तो यहाँ पर देखिए मैं आ चुका हूँ विजुअल स्टूडियो कोड में, मैं अबाउट वाले सेक्शन में जाऊंगा, इसको मैं थोड़ा सा कट करता हूँ, ठीक है। अब हम लोग जो है ऑर्डर लिस्ट का प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। ऑर्डर लिस्ट को क्या यूज करने के लिए मैंने क्या बताया, ओएल बताया। ओएल लिखोगे, ये एक पैरेंट टैग है, मैंने पहले ही बताया। फिर इसमें एलआई टैग का यूज करोगे, एलआई को आप लोग चाहो ना यहाँ पे मल्टीप्लाई 4 कर दोगे ना स्टार देके, ये देखो 4 आइटम्स बना देगा। आप यहाँ पे देखो ऑल्ट प्रेस करो, यहाँ पे क्या करो ऑल्ट, ऑल्ट का मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ और मैं यहाँ पे इस तरीके से लूंगा। देखो इस तरीके से मैं यहाँ पे मल्टीपल कर्सर्स कर सकता हूँ। आप लोग भी ऑल्ट का यूज जरूर से करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं लिखता हूँ होम, होम, ठीक है, या होम लिख देता हूँ, चलो ठीक है। मैंने आपकी एग्जांपल के लिए बताया। अब यहाँ पे देखो मैंने होम लिखा, मैं यहाँ पे इसको क्या हूँ तो यहाँ पे इस तरीके से कर सकता हूँ होम टू, या फिर मैं होम लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसको मैं रिलोड करता हूँ यहाँ से, मैं इसको वापस से ओपन करता हूँ। अब यहाँ पर देखो बेसिकली मेरा ये इंडेक्स और एचटीएमएल में ये खुला था, इसलिए यहाँ पे देख लो 1 2 3 4 इस तरीके से आया कि नहीं, इस तरीके से आए हमारे बटन भैया, आए बिल्कुल आए। तो इस तरीके से आप लोग भी कर सकते हो ऑर्डर टैग में, ये मैंने बताया लाइक आइटम्स में। अब यहाँ पे चाहो तो एंकर टैग का यूज कर दो, यहाँ पे इंडेक्स एचटीएमएल को भी एम्बेड कर दो, यहाँ पे सिंपली एंकर टैग का यूज करोगे। अरे सॉरी, यहाँ पे एंकर टैग का यूज होता है मेरे भाई इस तरीके से, यहाँ पे बाहर में आओगे एंकर टैग का यूज करोगे, और यहाँ पे एंकर टैग में href इज इक्वल टू डाल के कर सकते हो काम, ठीक है। फिलहाल हमको भी इसका नीड नहीं है, इस तरीके से, ठीक है। तो आप लोग का भी यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट हो गया, ये हमारा ऑर्डर लिस्ट था। अब हम लोग ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट का देख लेते हैं। सिंपली यूएल टैग का देखो दोगे और यहाँ पे एल आई करोगे, और एल आई के बाद यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको रेप्लीकेट कर देता हूँ वी, ठीक है। कंट्रोल प्लस वी सिंपली करोगे, बहुत अच्छा सही आता है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ASD, मैं रैंडम सा ले रहा हूँ, देख रहे हो आप लोग पॉइंट्स आपके आ रहे होंगे, ठीक है। तो आप लोग भी इस तरीके से बटन दे सकते हो। मैं कोई प्रोडक्शन वेबसाइट डेवलप कर नहीं रहा हूँ अभी, कि मैं करूंगा तब आपको दिखाऊंगा भी, ठीक है। तो मैं इसको रिलोड करता हूँ, ये देखो आपके जो है बुलेट्स में आने लगे, पॉइंट्स में आने लगे। आप पॉइंट्स को डिनोट करने के लिए अपनी वेबसाइट के किसी बीच में पॉइंट को डिनोट करना चाहते हो, सिंपली आप इसका यूज कर दो, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे नेस्टेड लिस्ट के बारे में बात की थी। नेस्टेड लिस्ट में मैंने क्या किया था, सिंपल सा किसी भी एलआई को एक पेरेंट टैग बना दिया था, मैंने किसी भी एलआई को एक पेरेंट टैग बना दिया था, और जो है यूएल को मैंने चिल्ड्रन टैग बना दिया था। तो यहाँ पे देखो चिल्ड्रन टैग मैंने बनाया, मैंने इसमें क्या करूंगा, मैं एलआई ले लेता हूँ, और एलआई लेने के बाद मैं लिख देता हूँ सब आइटम्स, सब आइटम्स। तो यहाँ पर देखो एलआई आइटम्स हो गए, ठीक है। इस तरीके से आ गया आपका। तो इस तरीके से आप लोग भी यहाँ पे इसका नेस्टेड लिस्ट का यूज कर सकते हो, ठीक है। अब नेस्टेड लिस्ट का यूज करने के बाद मैंने डिस्क्रिप्शन लिस्ट के बारे में बताया था, डिस्क्रिप्शन लिस्ट को भी ये देख लेते हैं। सिंपली इसमें डीएल डीडी का यूज करना पड़ता है, तो यहाँ पे मैं डीटी का पहले यूज करूंगा। डीडी जो है वो पेरेंट टैग है, याद रखना। पेरेंट टैग और आप लोग यहाँ पे चिल्ड्रन टैग में अंतर समझ पा रहे होगे आई थिंक। यहाँ पे डीएल टैग मैंने लिखा, कुछ भी रैंडम सा लिख दिया, तो ये किस में आएगा अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो बोल्ड में आएगा, डीएल है, ठीक है। ये इस तरीके से आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, मतलब ये लेफ्ट वर्ड जा रहा है, लेफ्ट वर्ड में जा रहा है। यहाँ पे देखो लोगों ने मार्जिन लिया यहाँ पे, लेकिन इस लोग ये इसने नहीं लिया मार्जिन। अब यहाँ पे डीडी करूंगा तो डीडी जो है वो वापस इन्हीं जैसे ये सब एलिमेंट्स आ रहे हैं हमारे, वो टैग्स आ रहे हैं उसी के फॉर्म में हमें, देखो मैंने ये लिया और मैं ऐसा लिया। अब मैं इस पे रिलोड करता हूँ, ये लाइव प्रीव्यू है कि क्या है, देख लो ये देखो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा चीजें। अब हम लोग जल्दी से यहाँ पे चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, वो है हमारा टेबल्स। अब हम लोग टेबल्स के बारे में बात करने वाले हैं।
तो याद रखना, द HTML टेबल एलिमेंट अलाउ वेब ऑथर्स टू डिस्प्ले द टेबुलर डाटा इन टू डायमेंशनल टेबल विद रोज एंड कॉलम्स। मतलब कि हम लोग जो है, सपोज आपका कोई ऐसा वेबसाइट है जिसमें आप लोग डेटा दिखाना चाहते हो, मैं डेटा अपनी वेबसाइट में दिखाना चाहता हूँ, सपोज की रिसेंट के 2 इयर्स में कितने डेवलपर्स कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ज्यादा यूज करते हैं, मतलब कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डिमांड ज्यादा है, ये मैं डेटा दिखाना चाहता हूँ, और कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डिमांड कम हुई है ये मैं दिखाना चाहता हूँ, तो मैं टेबुलर डेटा के फॉर्म में इसको दिखा सकता हूँ। कैसे इसको यूज करते हैं ये देखो इस तरीके से। अब मैं इसको यूज करके आपको दिखाता हूँ, वेट, यहाँ पर देखो इस तरीके से आप लोग इसे यूज कर सकते हो। अभी हम लोग इसका यूज भी करेंगे। यहाँ पे आप लोग समझ लो इस कोड को। टेबल टीआर, टीआर क्या होता है, टेबल, यहाँ पे रो, टेबल रो, टीआर को हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे टेबल रो कहेंगे, ठीक है, टेबल रो। क्योंकि मेरा पेन नहीं है इस समय, इसलिए मैं यहाँ पे माउस से ही लिख रहा हूँ, ठीक है। टेबल हेडिंग, इसको हम लोग क्या कहेंगे, टेबल हेडिंग, इसको हम लोग टेबल हेडिंग कहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो टीडी है टेबल डिस्क्रिप्शन कहेंगे। अब यहाँ पे देखना, टेबल हेडिंग जो है वो बोल्ड में लिखा हुआ आता है, और टेबल डिस्क्रिप्शन जो है वो आपका पैराग्राफ के फॉर्म में लिखा हुआ आता है। अभी इस बात को आप लोग ध्यान देना, ठीक है। तो ये आपका टेबल है। अभी हम लोग इसका प्रैक्टिस करेंगे, डोंट वरी। यहाँ पे नेक्स्ट जो स्लाइड आता है आपका, यहाँ पे आता है स्पैनिंग कॉलम्स और रोज। यहाँ पे क्या करता है, टेबल सेल कैन स्पैन मल्टीपल कॉलम्स और रोज यूजिंग कॉल स्पैन। ये बात को ध्यान में रखना, यूजिंग कॉल स्पैन, रो स्पैन। कॉल स्पैन क्या करता है, आप अगर चाहते हो कि जैसे आपने कोई डेटा दिया, ठीक है, आप चाहते हो उसको कॉलम्स लाइनिंग वाले फॉर्म में आए, और रो स्पैन इस तरीके के फॉर्म में आए, कितने कॉलम्स होने चाहिए, कितने रोज होने चाहिए, आप लोग उसको डिफाइन कर सकते हो। बिल्कुल, कॉल स्पैन से कॉलम्स को डिफाइन कर सकते हो, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए, 3 कॉलम होने चाहिए, 4 कॉलम होने चाहिए, 10 कॉलम्स होने चाहिए, आप लोग कर सकते हो। रो स्पैन में कितने रोज होने चाहिए वो भी आप दिखा सकते हो। ये एट्रीब्यूट्स है, ठीक है। दीज एट्रीब्यूट्स कैन अप्लाई टीएच एंड टीडी एलिमेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसको यूज कैसे करते हैं, इस तरीके से यूज करते हैं, यही लास्ट तक टेबल तक यही लास्ट है, ठीक। यहाँ पे टीआर है, इसमें टीडी के एलिमेंट्स आए, फिर मैंने टीडी यहाँ पे रख के यहाँ पे क्या कर दिया, टीडी के जो एलिमेंट्स के कॉलम्स होंगे ये 3 होंगे, और यहाँ पे इसके रोज कितने होंगे, ये 2 होंगे। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। इसका यहाँ पे हम लोग एक और लास्ट जो है हमारे टेबल में, वो आता है टेबल हेडिंग, टेबल बॉडी, टेबल फुटर और कैप्शन। कैसे यूज करते हैं, ये कोड है, यहाँ पे देखो, द टेबल विद द टी हेड, टी बॉडी, टी कैप्शन एलिमेंट्स, द एलिमेंट्स आर यूजफुल फॉर एडिंग सिमेंटिक टैग्स। आइए हम लोग इसका प्रैक्टिस करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको समझेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको यहाँ पर एरो लाता हूँ, और मैं यहाँ पे एंड सेलेक्ट करता हूँ। तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, मैं इंडेक्स एचटीएमएल में आऊंगा, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल+V करता हूँ। मैंने वही कॉपी कर लिया है सिंपली आपके टाइम को बचाने के लिए। यहाँ पे टेबल जो है वो पेरेंट टैग है, याद रखना। उसका जो है चिल्ड्रन टैग टीआर है, और टीआर का जो चिल्ड्रन टैग है वो टीएच है, ठीक है। टीएच होता है टी हेडिंग। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, वेट, मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे देखो, देखो ये टी एच में जितने एलिमेंट्स हैं, डाटा 1, डाटा 1, डाटा 2, ये किस में आ रहे हैं, ये आपके बोल्ट में आ रहे हैं, हेडिंग के फॉर्म में आ रहे हैं, ठीक है। अब आप लोग जैसे कोई चीज को हाईलाइट करना चाहते हो, इसमें आप लोग स्टाइलिंग वाली प्रॉपर्टीज डाल के, जैसे यहाँ पे मैं लगा दिया यहाँ पे स्टाइल, ये सीएसएस का होता है। वैसे अभी के लिए आप लोग बस जस्ट एग्जांपल के लिए देख लो, ठीक है, वैसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कलर, और मैं यहाँ पे इसको रेड करता हूँ। सपोज मैंने रेड कर दिया, देखो ये रेड हो गया ना। रेड हो गया कि स्टाइलिंग लगा के आप लोग इसको और भी अच्छा से दिखा सकते हो, तो बॉक्स के फॉर्म में दिखा सकते हो। और भी काफी सारी चीजें इसमें करना बाकी है, ठीक है, बट हम लोग एचटीएमएल के ऊपर फोकस कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे इतनी बातें आप लोग क्या लो। यहाँ पर देखो टीएच टैग आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, और टी डी क्या कर रहा है, डिस्क्रिप्शन के फॉर्म में आ रहा है। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो यहाँ पे टेबल का यूज। जब हम लोगों ने नेक्स्ट क्या देखा था, आइए हम लोग उसको प्रेजेंटेशन में देखते हैं। हम लोगों ने नेक्स्ट देखा था भैया स्पैनिंग कॉलम्स और रोज। स्पैनिंग कॉलम्स और रोज मतलब हम लोग को कॉलम और यहाँ पे रो को डिफाइन करना है। तो यहाँ पे मैं इसको सिंपली क्या करूंगा, इसको यहाँ से जो है कॉपी कर लूंगा। मैंने आपके टाइम सेविंग के लिए यहाँ पे कॉपी किया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करूंगा क्या, इसको सिंपली यहाँ से पेस्ट कर लूंगा, और मैं पेस्ट करते ही मेरा यहाँ पे इस तरीके से आएगा। मैंने यहाँ पे बेसिकली क्या किया है, मैंने रो स्पैन और कॉलम स्पैन का यूज किया है। यहाँ पे मैंने कॉलम 3 रखा, मतलब 1, 2 एंड 3 कॉलम्स, एंड 2 रोज रखा, 1 रो 2 रो, ठीक है। तो आप लोगों ने 2 कॉलम्स और 3 रोज को रखा, तो आप लोग का यहाँ पे ये डिफाइन हो गया। तो इस तरीके से आप लोग भी कर सकते हो। नेक्स्ट था आपका क्या था, टी हेडिंग, टी बॉडी, टी फुटर और टी कैप्शन। तो यहाँ पे हम लोग इसको भी यहाँ पे कॉपी करेंगे, और इसको एक एक करके समझेंगे।
ठीक है, तो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, क्योंकि यार देखो टाइप करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसीलिए मैं आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे ये काम कर रहा हूँ। इसको मैं इरेज करूंगा और मैं यहाँ पर ये काम करता हूँ, ऊपर जाके मैं टेबल टैग को ऑफ करके ये काम करता हूँ इस तरीके से। देख रहे हो विजुअल स्टूडियो को कितनी अच्छी फंक्शनैलिटी को प्रोवाइड करता है, आपके आपके प्रोग्रामिंग, आपके कोडिंग स्किल्स को ये इंप्रूव करने में बहुत मदद करेगा। यहाँ पर देखो क्या आया, ये क्या हो गया, अभी हम लोग समझते हैं। जो देखो टेबल में जो कैप्शन होता है, टेबल कैप्शन जिसे हम लोग कैप्शन कहते हैं, वो देखो यहाँ पे मिडिल में आ रहा है ना, देख रहे हो मिडिल में आ रहा है। और जो टेबल हेडिंग होता है TH, ये देखो हेडिंग तो हेडिंग में आ रहा है, बॉडी तो बॉडी में आ रहा है। ये टी हेड में हमारे टेबल हेडिंग्स आती है, जितने भी हेडिंग्स होते हैं हमारे डेटा के वो टी हेड में आते हैं। ठीक है, इसको बेसिकली कैटेगराइज कर दिया गया है। और जितनी भी टेबल की बॉडी आती है वो टी डिस्क्रिप्शन आते हैं वो टी बॉडी में आते हैं, बॉडी में आते हैं टेबल के। और जितने भी फुटर वाले एलिमेंट्स होते हैं वो आते हैं हमारे, ये देखो फुटर वाले एलिमेंट्स है, फुटर 1 फुटर 2 इस तरीके से। तो आप लोग भी यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आता है वो आता है कमेंट्स। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। नेक्स्ट आता है आपका जो होता है वो आता है कमेंट्स। कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स बेसिकली दो तरीके के होते हैं। कमेंट्स ऐसे चीज होते हैं जो कि सिंपली काम में आते हैं, द टेक्स्ट विच कैन इग्नोर्ड बाय कंपाइलर्स, जो कि कोड एडिटर और कंपाइलर्स जो है इग्नोर कर देते हैं, उसमें ध्यान नहीं देते, उसको एग्जीक्यूट नहीं करते। आप लोग को बस यहाँ पे क्या करना होता है, HTML comments can be used to leave a notes to yourself about a specific point in your code। जैसे आप लोग ने कोई फुल स्टैक वेबसाइट बनाया और आप चाहते हो कि आपने उस समय जो फंक्शंस दिए हैं उस पर आप लोग एक पॉइंट बना के वहां पे लिख सकते हो, जिससे कि आप लोग अगर फ्यूचर में अपडेट करने हैं उस वेबसाइट को तो आप लोग यहाँ पे देख सको, पता कर सको कि आप लोगों ने उस समय पर्टिकुलर 2 साल 3 साल पहले आप लोगों ने कौन सी फंक्शनैलिटी को ऐड किया था, क्या कुछ दिया था, उसमें आप लोग देख सकते हो। बेसिकली दो तरीके के यहाँ पे कमेंट्स होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स और मल्टी लाइन कमेंट्स। दोनों को यूज करने के सिंपली एक तरीका है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। आइए हम लोग इसको भी प्रैक्टिकल देख लेते हैं और फटाक से हम लोग यहाँ पे इसको वीडियो को वाइंड अप करते हैं। तो यहाँ पे देखो कमेंट आउट करने के लिए सिंपली आपको अपने कीबोर्ड में कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश करना होगा, VS कोड में हो तो। ठीक है, ये देखो ये मल्टी लाइन, ये सिंगल लाइन कमेंट हो गया। और मल्टी लाइन करना है तो सिंपली आप लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश, ये देखो मल्टी लाइन कमेंट हो गया। तो इसे कहते हैं आप लोग सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।